सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं लोकेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर, इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। बच्चों, विद्या भारती के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्या भारती के द्वारा अनेकों कक्षाएं गणित की हो चुकी हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारी गणित की कक्षा है कक्षा 7 में विषय है हमारा है लाभ। विषय अंगणित है, उपविषय बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले विषय पर प्रकरण पर आने से पहले आपसे कुछ बात करेंगे। आप मान लीजिए आप घर से दुकान पर कोई सामान लेने के लिए गए और दुकान से आपने कोई सामान लिया और उस सामान के बदले आपने दुकानदार को कुछ दिया। ठीक है, जो दुकानदार ने दिया वो क्या दिया है, जो आपने दिया वो क्या होगा। देखिए, जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं हम उसके बदले उसको कुछ धन राशि देते हैं। ठीक है, और जो दुकानदार हमको सामान देता है वो हमें वो सामान देता है, वो उसका पैसे लेता है। अर्थात खरीदी गई वस्तु, जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य से प्रदर्शित करते हैं, और जो दुकानदार वो वस्तु बेच रहा है उसको हम विक्रय मूल्य से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि जो वस्तु खरीदी गई है उसको क्रय मूल्य कहते हैं और जो वस्तु बेची गई है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा बच्चों यही टॉपिक है लाभ हानि। लाभ कैसे निकलेगा, हानि कैसे निकलेगी। देखो बच्चों, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है। कितने में खरीदी? यस, 100 रुपये में, और आपने उसको 200 रुपये में बेच दिया है। तो पहले 100 में खरीदी थी, फिर 200 में बेच दी, तो बच्चों आपको लाभ हुआ या हानि हुआ? यस, बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया कि हमें लाभ हो रहा है 100 रुपये का। तो लाभ कैसे निकालेंगे उसका हम आपको सूत्र बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि। ध्यान से सभी भैया बहन अपनी कॉपी किताब निकाल के समझेंगे। चलिए, लाभ तथा हानि। तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला आता है कि लाभ कैसे निकलता है बच्चों। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ निकलेगा। दूसरी बात, अगर हानि निकालनी पड़ेगी तो बच्चों हानि होती है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि आएगी। अब ये दो सूत्र है लाभ निकालने के लिए और हानि निकालने के लिए। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि लाभ प्रतिशत बताइए। अब आपको बता दे रहे हैं कि लाभ और बच्चों हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है ना, क्या बताया बच्चों मैंने? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिख रहे हैं लाभ बराबर लाभ प्रतिशत होता है बच्चों, लाभ यहाँ रखेंगे जो लाभ आया है। ठीक है, और फिर 100 से गुणा हो जाती है बच्चों, और बटे बच्चों हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य यहाँ पर चाहे वो हानि नहीं पूछता हो चाहे आपका लाभ पूछता हो, बच्चों क्रय मूल्य बटे में ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हानि प्रतिशत।
तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हमने जहाँ पर लाभ था वहाँ पर हानि लिख दी है बच्चों, हानि गुणा 100 बटे बच्चों आपका आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 पर आधारित आपको लाभ और हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना सिखाएंगे। चलिए, जिस भैया बहनों के कोई मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको हल कर सकते हैं। सूत्र का बड़ा खेल है बच्चों, गणित में सूत्र का ही अभ्यास है। चलिए, तो हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं। सूत्र जरूर याद करें आप, बिना सूत्र के सवाल नहीं हल होगा। चलिए, एक सवाल हम लेते हैं बच्चों आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 लिखा मैंने कि एक वस्तु रुपये 10 में खरीद कर, एक वस्तु रुपये 10 में खरीद कर रुपये 11 में बेची जाती है। एक वस्तु 10 रुपये में खरीदकर रुपये 11 में बेची जाती है। ठीक है बच्चों, तो लाभ ज्ञात करें, लाभ ज्ञात करें कि लाभ कितना हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया बच्चों, जो वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ पर वस्तु खरीदी गई है, खरीदी गई का मतलब क्रय मूल्य, और यहाँ पर वस्तु बच्चों बेची गई है, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हम लिखेंगे हल करते समय, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बच्चों है रुपये 10, और जिसमें बेची गई है वो कितना रुपये, 11 रुपये है। बिल्कुल सही बता रहे बच्चों आप। तो विक्रय मूल्य आपका है बच्चों रुपये 11। अब आप आराम से देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं बच्चों, जो क्रय मूल्य है वो कम है और विक्रय मूल्य है वो अधिक है। यानी इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तो हम लाभ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लाभ का मैंने सूत्र बताया था बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान रखिए। विक्रय मूल्य कितना बच्चों बताइए, यस बिल्कुल सही 10, और क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना बच्चों 11 रुपये। बिल्कुल सही बता रहे आप। तो यहाँ रखा हमने 11 रुपये, रुपये 11, और यहाँ रखा बच्चों रुपये 10। रुपये आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, बाद में लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो बच्चों क्या आ गया, अब आसान बता सकते हैं। अब 11 में से 10 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो रुपये कितना आ गया बच्चों 1। यानी उस वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर और 11 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर आप मौखिक ज्ञात कर सकते हैं, मौखिक ज्ञात कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको हल करके ही दिखाना पड़ेगा, सूत्र के द्वारा ही, तब अभी आपका पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अब इसकी कड़ी में एक अगला सवाल मैं आपको दिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आप करने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर केवल आपकी डिजिट चेंज कर रहा हूँ बच्चों, डिजिट।
और डिजिट चेंज करने के बाद ये आपको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने यहाँ से डिजिट हटा रहा हूँ बच्चों, थोड़ी डिजिट बढ़ा दूँ। मैंने यहाँ मैंने लिख दिया 21 रुपये और मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों 23 रुपये। तो ये आप करें। प्रश्न नंबर 2 लिख ले बच्चों उसको। एक वस्तु 21 रुपये में खरीद कर 23 रुपये में बेच दी जाती है। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, 21 रुपये क्या है? खरीदी है। खरीदी मतलब क्रय मूल्य करा है बच्चों उसका, ठीक है ना। और 23 रुपये में बेची गई है। बेची गई का मतलब बच्चों विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। आपको लाभ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप ये काम आप हल करेंगे, इसको बच्चों बोलेंगे क्रय मूल्य। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, वो क्रय मूल्य है। और ये अंडरलाइन कर दिया 23 रुपये, ये बच्चों क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसलिए आप इस प्रश्न को अभ्यास में करेंगे, ठीक है। अब हम हानि के बारे में बात चर्चा कर लेते हैं कि हानि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सवाल को मिटोर दे रहे हैं बच्चों, ये आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए मैंने यहां लिखा बच्चों, चलिए अब इसमें मैंने बताना बच्चों, एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई है और 300 रुपये में बेची गई है। हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि क्या निकलेगी वो बताना है। लाभ हानि बताइए कि बच्चों लाभ हो रहा है क्या हानि हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है पिछले वाले सवाल में कि जो वस्तु खरीदी गई है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलिए। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो वस्तु बच्चों बेची गई है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। आप देख लेंगे भली भांति कि एक वस्तु का, तो लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों? ₹400, ठीक है। और इसी कड़ी में वस्तु का बच्चों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है आप देख लेंगे ध्यान से। विक्रय मूल्य है 300 रुपये। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो मैंने बताया था जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि निकलेगी। तो लिख लेंगे हानि। वो लाइन भी लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि क्रय मूल्य कोमा विक्रय मूल्य से अधिक है। चूंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे। तो हानि निकालेंगे बच्चों, क्योंकि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसलिए हानि ज्ञात होगी। तो अब निकाल सकते हैं हानि बराबर, हानि लिखा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय कितना करा था बच्चों? 400 रुपये में ₹400 रख दिया। और कितने की हानि हो रही है? 300 की। 300 रुपये विक्रय मूल्य था, तो कितना बच गया बच्चों? हानि हमारे पास आ गई 100 रुपये।
यानी 100 रुपये का हमें घाटा हो गया। वस्तु हमने 400 में खरीदी और 300 में बेच दी गई थी। अब ये आपके सवाल भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और मैं देता हूं, वो आपको इस प्रकार करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य नोट करेंगे, इसके बाद विक्रय मूल्य नोट करेंगे। अब ये देखेंगे कि क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है, तो उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे। हमने देखा है कि चूंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि ज्ञात करेंगे, तो इसलिए लगाया हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 100 रुपये की बच्चों आपको हानि आ गई, ठीक है। एक हानि का प्रश्न आपको और दे रहा हूं, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं, कैसे हानि प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। प्रश्न नंबर आपके सामने 4 है बच्चों, जो चौथा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। इसको प्रश्न नंबर 4 लिख देंगे बच्चों। 3 प्रश्न तुम कर चुके हैं। हमने बोला कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु जो है हमने यहाँ चेंज कर दिया बच्चों। एक वस्तु 350 रुपये में, कितने में, 350 रुपये में खरीदी गई और 300 रुपये में बेची गई, तो लाभ और हानि ज्ञात करना है। लाभ आएगा या हानि आएगा, आप इसी प्रकार इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप करें और करके इस प्रकार के प्रश्न बनाकर हल कर सकते हैं। चलिए अगला हम लेते हैं, अपना अगला टॉपिक प्रतिशत कैसे निकालते हैं बच्चों, उसमें देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां प्रश्न ले लेते हैं बच्चों, प्रतिशत कैसे निकालेंगे। हमने प्रश्न नंबर 5 लिखा बच्चों। प्रश्न नंबर 5 कि एक हीटर रुपये 21 में खरीद कर, एक हीटर रुपये 21 में खरीद कर एक हीटर 21 रुपये में खरीद कर कोमा रुपये 22 में बेचा जाता है, बेचा जाता है। एक हीटर 21 रुपये में खरीदकर 22 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत निकालना, कितना लाभ हो रहा है। अब इसने लाभ प्रतिशत क्या दिया, इसका मतलब लाभ तो हो रहा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो 21 रुपये में खरीदा है, 22 में बेचा गया, आपको साफ दिख रहा है लाभ तो है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हीटर का क्रय मूल्य, हीटर का क्रय मूल्य कितना बच्चों, ₹21, ठीक है। और हीटर का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, ₹22। हीटर का क्रय मूल्य 21 है, हीटर का विक्रय मूल्य 22 रुपये, ठीक है बच्चों। तो यहां से लाभ निकाल लेंगे हम। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बच्चों, 22 है और क्रय मूल्य 21 है,
तो कितना हो गया बच्चों, 1 रुपये 1 का आपको लाभ हो रहा है। अब बच्चों यहां से निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि लाभ प्रतिशत का चिन्ह लगा लिया मैंने। लाभ आ रहा तो लाभ लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे बच्चों, और बटे में बच्चों आपका आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ हो चाहे हानि हो वो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो लाभ कितना बच्चों, 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया रख दिया, 1 गुणा 100 कर दिया, और क्रय मूल्य बच्चों कितना, 21 रुपये। ठीक है ना। अब ये यहाँ से आप इसको आसानी से सरल कर सकते हैं, या इसको भिन्न में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको छोड़ सकते हैं ऐसे करके 100/21%। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत हम ऐसे निकाल लेंगे। अब इस प्रकार के प्रश्न ले और हल करें। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम हानि प्रतिशत की। हानि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हानि प्रतिशत में भी बच्चों अगर कोई वस्तु कम रुपए में बेची गई और ज़्यादा में खरीदी गई तो आपको हानि पता लग जाएगी, फिर हानि प्रतिशत आप निकाल पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6, एक पेन रुपये 11 में, या रुपये आपको 10 लिख लो, 10 में खरीद कर, ठीक है, रुपये 20 में बेचा जाता है। कम में करना पड़ेगा बच्चों, 8 रुपये, 8 में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि हानि तो हो रही है लेकिन कितने % की हो रही है। हमें उसने क्या कहा, 10 रुपये में खरीदा था पेन और 8 रुपये में बेच दिया। साफ दिख रहा है आपको 2 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा कम में आपने बेच दिया, तो हानि तो हो रही है। अब कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे पहले लिखेंगे पेन का क्रय मूल्य। पेन का क्रय मूल्य है रुपये आपके 10, ठीक है, और पेन का विक्रय मूल्य रुपये 8 है। और देख पा रहे हैं अब कि 8 बड़ा है, 8 छोटा है, 10 बड़ा है, तो विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हानि लिख लेगी। क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो बच्चों क्रय मूल्य कितना है बच्चों आपके पास, क्रय मूल्य कितना है देख, बोर्ड पे देखें आप सभी, 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये और ये 8 रुपये है, तो कितना आएगा, हानि रुपये 2 की आ गई, तो हानि आ गई आपकी रुपये 2 की। ठीक, चलिए अब निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत में क्या करेंगे बच्चों, हानि प्रतिशत बराबर
हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य तो हानि आपके सामने है 2 रुपए की है बच्चों, ठीक है, गुणा 100 है और बटे क्रय मूल्य कितना बच्चों, क्रय मूल्य आपके सामने है 10 रुपए, तो 10 रुपए आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसकी जीरो से इसकी जीरो हम आसानी से काट सकते हैं, जीरो से आपके जीरो कट गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास हो गया बच्चों 2 गुणा 10 यानी कितना आ गया बच्चों 20%, 10 दूनी 20 यानी 20% की उसको हानि हुई है कि वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई थी और 8 रुपये में बेच दी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 तरीके के सवाल समझाए। सबसे पहले लाभ निकालना सिखाया है, फिर हानि निकालनी सिखाई है, फिर हानि पर लाभ प्रतिशत है, फिर हानि प्रतिशत है। तो बच्चों इसी प्रकार के आप प्रश्न करें और करने का प्रयत्न करें और सूत्रों को जरूर याद करेगा। सूत्र याद है तो आप बड़ी सरलता से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे प्रयास कीजिए, ऐसे प्रश्न लिखे हैं, आप उनको हल कर सकते हैं और अपनी तरीके से कोई प्रश्न बनाकर आप उसको हल भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।